हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अवेकन द जायंट विद इन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं एंथनी रोगन्स। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अवेकन द जायंट विद इन बुक समरी सुनने के बाद आप अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचान पाएंगे और फिर उसे बाहर लाकर सफलता कैसे पानी है वो भी सीख सकेंगे। दोस्तों, इस किताब में 7 मुख्य सिद्धांत है जिनका प्रयोग करके आप भी अपने अंदर छुपे टैलेंट को बाहर ला सकते हैं, यानी निखार सकते हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स, यानी लंबे समय तक और लगातार प्रयत्न करें। दूसरा, लिंक प्लेजर विथ गुड थिंग्स एंड पेन विथ बैड हैबिट्स, अच्छी आदत से खुशी और बुरी आदतों से दुख को जोड़ें। नंबर तीसरा, अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, अपने प्रति जागरूकता और स्पष्टता पैदा करें। चौथा, मास्टर सिस्टम, बिलीफ, वैल्यूज, रेफरेंस, क्वेश्चंस, इमोशनल स्टेट, यानी मास्टर सिस्टम डेवलप करें। पांचवा, कन्विक्शन, बिलीफ, रीइंफोर्स, ट्रिगर्ड इवेंट एंड एक्शन, यानी खुद पर आस्था या विश्वास पैदा करें। छठवां, आस्क क्वालिटी क्वेश्चंस फ्रॉम सबकॉन्शियस ब्रेन, अंतर मन से खास प्रश्न पूछें। सातवां, सीक्रेट फार्मूला, यानी इस गुप्त फार्मूला का प्रयोग करें। आइए दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों के बारे में सुनते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट एफर्ट, यानी लंबे समय तक और लगातार प्रयत्न करें। दोस्तों, आपने बॉडी बिल्डिंग को देखा होगा। आपको क्या लगता है उनकी बॉडी कैसे बनी होगी? 4-5 महीनों में बन गई होगी या 1-2 साल लग गए होंगे? कभी कभी जिम जाते होंगे या रोज जाते होंगे? उत्तर आपको भी पता होगा। 6 पैक वाली बॉडी कुछ महीनों में नहीं बनती, बल्कि सालों साल लगातार लगे रहना पड़ता है। तो यही इस किताब का पहला प्रिंसिपल है। अगर आपको किसी भी चीज में सफलता हासिल करनी है तो कई सालों का अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास रोज करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में रोम कभी नहीं बनता। अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आपको डेली उस पर वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे, या फिर अल्टरनेट डे पर आपको वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे, और फिर 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपको यह काम करना पड़ेगा। तभी आप यहाँ पर YouTube से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको हर दिन उस पर काम करना पड़ेगा। बिजनेस सेट होने में भी आपको 1-2 साल लग सकता है, लेकिन एक बार आपका YouTube चैनल या फिर ब्लॉग या बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो फिर अपने आप ही पैसा कमाने लगता है। बाद में उस पर कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत से लोग सालों की मेहनत का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। वे मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ उन्हें थाली में परोसकर मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को सफलता क्या खाक मिलेगी? बहुत से लोग इसलिए रिच नहीं बन पाते क्योंकि वो थोड़ी सी तो मेहनत करते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। तो सफलता के लिए यही सिद्धांत ऑथर ने बताया है कि कुछ साल लगे रहो और मेहनत करते रहो। यह रूल आप हर फील्ड में लगा सकते हो, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप इत्यादि। लगे रहिए और रोज अभ्यास कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 2, लिंक प्लेजर विद गुड थिंग्स एंड पेन विद बैड हैबिट्स, यानी अच्छी आदत से खुशी और बुरी आदत से दुख जोड़ें। दोस्तों, पहले रूल में आपको लगातार अभ्यास के बारे में बताया गया। बहुत से लोग कुछ दिन तो अभ्यास शुरू करते हैं लेकिन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। यही फर्क है एक सफल और असफल व्यक्ति में। सफल व्यक्ति हार नहीं मानता, बल्कि लंबे समय तक अभ्यास की अच्छी आदत डेवलप कर लेता है। जब सब सो रहे होते हैं तो वो पसीना बहा रहा होता है या अपने कमरे में अपने टैलेंट पर काम कर रहा होता है। यहाँ एंथनी एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लगातार अभ्यास की आदत डाल सकते हो। ट्रिक है, जब भी आपको कोई अच्छी आदत डालनी हो तो उसे किसी खुशी से जोड़ दीजिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो आप उसे खुशी से जोड़ सकते हैं, यानी रिवॉर्ड से जोड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आप हैंडसम दिखने लगोगे, आप मॉडलिंग में जा सकते हो, आप यूट्यूब पर फिटनेस चैनल शुरू कर सकते हो जिससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर अपनी पिक डालकर भी पैसा कमा सकते हो। आपको ज्यादा डेट्स मिलने लगेंगी, आप दूसरों से हेल्दी रहेंगे, कोई आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस तरह से जब इन खुशी की बातों को बॉडी बिल्डिंग से जोड़कर देखोगे तो आप दोगुने जोश से बॉडी बिल्डिंग करने लगोगे। बस बार बार इन बातों को याद करते रहें। जब भी छोड़ने का मन करे इन बातों को पढ़ें और याद करें। आपका ब्रेन फिर से मोटिवेट हो जाएगा और आप लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग में लगे रहोगे, और एक दिन आप भी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी बना सकते हो। ऐसे ही अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आप कौन सी खुशी उससे जोड़ सकते हो, जैसे कि पैसा, नेम, फेम, वर्ल्ड ट्रेवल इत्यादि। तो दोस्तों, यह ट्रिक आप किसी भी अच्छी आदत के साथ कर सकते हो। उस आदत को रिवार्ड से जोड़ दीजिए। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो आप उसे किसी दुख यानी हार्म से जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको स्मोकिंग की आदत हो तो आप उसे इन चीजों से जोड़ सकते हो, जैसे कि स्मोकिंग से फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। दूसरा, 4 सीढ़ियां चढ़ते ही हाँफने लगोगे। तीसरा, सेक्सुअल स्टेमिना कम हो जाएगा। चौथा, जल्दी बुढ़ापा आने लगेगा। 5वां, लंग कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, कोई भी बुरी आदत छोड़नी हो तो पहले उसे कागज पर लिखिए, फिर उससे जुड़े दुखों या हार्म की लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट को टेबल पर रखिए और रोज पढ़ते रहिए। आप जल्द ही उस बुरी आदत को छोड़ पाएंगे। बुरी आदत को रिप्लेस करने के लिए एक अच्छी आदत भी डाल लीजिए। एक अच्छी आदत रोजाना 30 मिनट की वॉकिंग या रनिंग हो सकती है, और यह किसी भी बुरी आदत को रिप्लेस कर सकती है। प्रिंसिपल नंबर 3, अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, यानी अपने प्रति जागरूकता और स्पष्टता पैदा करें। दोस्तों, खुद को जानने की कोशिश करें कि आप क्या हैं और क्या करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आपके अंदर कौन सा टैलेंट छिपा है जिसे आपको बाहर लाना होगा। समाज ने
जो आपको बताया है शायद आप वो ना हो। जैसे पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए प्रेशर डालते हैं, लेकिन बच्चों को सोचना चाहिए कि क्या सच में डॉक्टर बनने से मुझे सच्ची खुशी मिलेगी, या मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, या अच्छा गोल्फर, या अच्छा ब्लॉगर, या अच्छा यूट्यूबर, या डांसर, म्यूजिशियन, फिल्म डायरेक्टर, नॉवेलिस्ट इत्यादि। किशोरावस्था में यह शायद संभव ना हो, लेकिन बाद में भी सोचा जा सकता है। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, आत्म विश्लेषण करना होगा, अपने टैलेंट को पहचानना पड़ेगा। ये काम आपको खुद करना होगा, दूसरा आपके लिए यह नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स भी नहीं। इसके पश्चात आपको विचारों में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। दोस्तों, हमारे अंदर दिन रात असंख्य विचार घूमते रहते हैं, इससे हम कुछ भी क्लियर नहीं सोच पाते। आप अपना गोल भी ठीक से नहीं देख पाते। इसके लिए आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं उन्हें पेपर पर लिख लीजिए, फिर देखिए कि उन सब में आप किस में दूसरों से बेहतर है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट गाने में हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप में उसके लिए टैलेंट भी हो। कई बार हमें गलत भी लगता है और हम गलत गोल भी चुन सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के फ्रेंड मजाक में बोल देते हैं, तुम तो गजब की एक्टिंग करते हो। अगर वो आदमी क्लियरली अपने टैलेंट को जाने बिना ही उनकी बातें सुनकर एक्टिंग फील्ड में चला जाए तो बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि जैसे वो टैलेंट मान बैठा है उतना तो हर किसी में होता है। इसलिए पहले ठीक से क्लियर कर लें कि कौन सा टैलेंट सच में आप में कूट कूट कर भरा है, फिर उसी को पाने के लिए दूसरे प्रिंसिपल की सहायता लें। दोस्तों, आपको पता है मदर टेरेसा में कौन सा टैलेंट कूट कूट कर भरा था? उत्तर से आप चौंक जाएंगे। उनका टैलेंट था दूसरों पर दया। इसी से उन्होंने गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया और नोबेल प्राइज तक पहुंची। पैसा, नेम, फेम सब मिला, लेकिन वो उनके लिए सेकेंडरी चीजें थी। तो आप यह मत सोचिए कि बड़ी बड़ी डिग्री से ही आप में टैलेंट आता है। आपके अंदर की कोई वैल्यू भी आपका टैलेंट बन सकती है। प्रिंसिपल नंबर 4, मास्टर सिस्टम, बिलीफ, वैल्यूज, रेफरेंस, इमोशनल स्टेट। मास्टर सिस्टम डेवलप करना सीखें। अगर आपको सफल बनना है तो मास्टर सिस्टम डेवलप करना होगा। इसके लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, बिलीफ यानी विश्वास। बहुत सारे लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके बिलीफ गलत हैं। कुछ गलत बिलीफ के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पैसों को लेकर रॉन्ग बिलीफ है, पैसा सब समस्याओं की जड़ है। लेकिन हकीकत क्या है? बिल गेट्स के पास बहुत सारा पैसा है, इससे उनको क्या समस्या है? खुद ऐशो आराम से रहते हैं और साथ साथ खूब सारी चैरिटी भी कर पाते हैं। पैसे से तो समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं, जैसे गरीबी, भुखमरी आदि। अगर कोई पैसे को क्रिटिसाइज करेगा तो क्या पैसा उनके पास आना चाहेगा? इसलिए ऐसे रॉन्ग बिलीफ को बदलकर करेक्ट बिलीफ डालना चाहिए। दूसरा, बॉडी बिल्डिंग को लेकर, जैसे कि एक रॉन्ग बिलीव है, इसके लिए तो जिम चाहिए और टाइम। हकीकत है, आप एथलीट्स को देखिए या सोल्जर को देखिए, ये जिम जाए बिना भी अपनी बॉडी को स्लिम और मस्कुलर रखते हैं। क्या आपने कभी सोल्जर की तौंद बढ़ी हुई देखी है? जिम तब जाइए जब आपको मॉडलिंग में जाना हो या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो। फिट रहने के लिए आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रही बात समय की, तो आपको सारा दिन वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती। आप घर पर डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करके भी फिट रह सकते हैं। दूसरा, वैल्यूज। सफलता पाने के लिए वैल्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर लोग सफल होने के लिए मेहनत की बात तो करते हैं, लेकिन वैल्यूज पर ध्यान नहीं देते। वैल्यूज का मतलब है आपके अंदर के अच्छे गुण। अच्छी वैल्यूज का बहुत महत्व होता है, यह आपको किसी भी क्षेत्र में सफल बना देती है। कुछ अच्छी वैल्यूज हैं, जैसे दूसरों की हेल्प करना, इससे लोग भी कभी न कभी आपकी हेल्प करेंगे। दूसरा, छोटे या बड़े हों उनसे इज्जत से बात करना, इससे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। तीसरा, दूसरों पर दया करना, इससे लोग आपको दुआ देंगे और सम्मान करेंगे। ऐसी कई वैल्यूज हो सकती हैं जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों में नेगेटिव आदतें होती हैं, जैसे झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, झगड़ा करते रहना, धोखा देना, सफलता मिलने पर घमंड से भर जाना इत्यादि। ऐसे लोगों की समाज में गलत छवि बन जाती है और मौका पड़ने पर दूसरे लोग भी उनकी हेल्प नहीं करते। इसलिए अपने में पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ाते रहें। जैसे बात बात पर गुस्सा करते हो तो अपने आप को बदलिए, आपका ही भला होगा। ऐसे ही वैल्यूज बढ़ाने की हर इंसान में गुंजाइश रहती है। तो आज ही अपने भीतर झांकिए और डिसाइड करिए कि अच्छी वैल्यूज डेवलप करेंगे। तीसरा, रेफरेंस। सफल बनने के लिए आपके पास एक रेफरेंस या एग्जाम्पल होना जरूरी है। आप अच्छा बॉक्सर बनना चाहते हैं तो आप किसका रेफरेंस लेंगे? हो सकता है आपके शहर में कोई अच्छा बॉक्सर हो तो आप उससे सलाह ले सकते हैं, उसकी कला भी सीख सकते हैं। ब्लॉगर बनना है तो आप एक दिन किसके जैसा बनना चाहेंगे? ऐसे हर फील्ड में रेफरेंस ढूंढ लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। चौथा है, इमोशनल स्टेट। दोस्तों, हमारे अंदर तरह तरह के इमोशंस होते हैं। जितने इमोशंस होते हैं उतनी ही इमोशनल स्टेट होती हैं। हमें इन इमोशनल स्टेट को समझकर इनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका बॉस गुस्से वाली इमोशनल स्टेट में है और आप उससे छुट्टी मांगने जाते हैं तो हो सकता है वो आपको इनकार कर दे, फालतू के 2 काम और पकड़ा सकता है। इसलिए आपको उसकी इमोशनल स्टेट को समझना पड़ेगा। जब वो हैप्पी इमोशनल स्टेट में होगा तब उससे बात करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए दूसरों की इमोशनल स्टेट को समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह अपनी इमोशनल स्टेट को भी कंट्रोल में करना आना चाहिए। जब सफलता मिलती है तो हम बहुत ज्यादा हैप्पी स्टेट में चले जाते हैं। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते तो हमें घमंड आ जाता है, लेकिन अगर कंट्रोल रखें तो हम हम्बल लगते हैं। लोग हमारी ज्यादा इज्जत करते हैं, इससे हमारी वैल्यूज बढ़ जाती
है हमें और सफलता मिलने लगती है। ऐसे ही किसी की बुरी बात पर हम एंग्री स्टेट में चले जाते हैं, हम उससे झगड़ा करने लगते हैं। इससे दोनों ही साइड का मूड खराब हो जाता है, दोस्ती में भी दरार आ जाती है। इसलिए हमें खुद को एंग्री इमोशनल स्टेट में जाने से रोकना आना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 5, कन्विक्शन, बिलीव, रीइंफोर्स, ट्रिगरिंग इवेंट, एक्शन, यानी खुद पर आस्था या विश्वास पैदा करें। एंथनी कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो कन्विक्शन पैदा करनी होगी। कन्विक्शन का मतलब है खुद पर विश्वास रखना होगा और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जुट जाना होगा। आप अपने अंदर कन्विक्शन 4 तरह से ला सकते हैं। पहला बिलीव, दूसरा रीइंफोर्स, तीसरा ट्रिगरिंग इवेंट, चौथा एक्शन। पहला बिलीव, सबसे पहले विश्वास कीजिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। बिलीव पर हमने पहले भी बात की हुई है। दूसरा रीइंफोर्स, इसके बाद उस भरोसे को मजबूत करिए, अपने गोल पर रोज मेहनत करिए, रोज खुद को मोटिवेट करिए। तीसरा ट्रिगरिंग इवेंट, जब आपको जरा भी कुछ पॉजिटिव होता दिखे तो वो आपका ट्रिगरिंग इवेंट होता है, मतलब उस समय आप जान जाते हैं कि आप अपना गोल पूरा कर पाएंगे। चौथा एक्शन, इसके बाद तो आप जी जान से जुड़ जाइए, दुगने जोश से एक्शन लीजिए। ऐसा रोज और लंबे समय तक करना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा लोग यही मात खा जाते हैं, वे जल्दी छोड़कर चले जाते हैं, ट्रिगरिंग इवेंट का भी इंतजार नहीं करते। आइए बॉडी बिल्डिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बिलीव कीजिए कि आप भी अर्नोल्ड जैसी बॉडी बना सकते हैं, फिर हर दिन एक्सरसाइज करने में जुड़ जाइए। जब आप थोड़े से एब्स या बाइसेप्स देखेंगे, ये आपका ट्रिगर पॉइंट होगा। यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, बल्कि पूरे जोश से जुड़ जाइए। 1-2 साल तक लगे रहिए, आपकी बॉडी फिटनेस मॉडल की तरह हो जाएगी। ऐसा ही आप किसी भी गोल को हासिल करने के लिए कर सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट तक जरूर पहुँचे, वो बताता है कि हाँ कुछ हो रहा है, इसके बाद ही चमत्कार होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, आस्क क्वालिटी क्वेश्चंस फ्रॉम सबकॉन्शियस ब्रेन। जब आप अकेले होते हैं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से गोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जांपल लें तो आप पूछ सकते हो, मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मैं कैसे ब्लॉग स्टार्ट करूंगा? तो आपका सबकॉन्शियस जवाब देगा, कंटेंट राइटर हायर कर लीजिए। फिर आप पूछेंगे वो कहाँ से मिलेगा? तब सबकॉन्शियस ब्रेन बोलेगा गूगल पर सर्च करें। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से पूछ सकते हैं, उसके पास हर चीज का जवाब होता है। ऐसा सोने से पहले करें तो अच्छा रहेगा। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नींद में भी जागृत होता है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढने में जुड़ जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 7, सीक्रेट फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर बताया कि सारे डिस्कशन का जो निचोड़ है उसी को फॉर्मूला के रूप में दे सकते हैं। अपने छुपे टैलेंट को बाहर लाना है तो ये 4 स्टेप्स का फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल कीजिए। पहला, डिसाइड करें कि क्या करना है। दूसरा, फिर उस गोल पर जुट जाएं। तीसरा, देखें कि क्या चीज काम नहीं कर रही। चौथा, अगर सफलता नहीं मिल रही तो स्ट्रेटेजी चेंज करें, लंबे समय तक गोल हासिल करने में लगे रहें। तो दोस्तों ये थी अवेकन द जायंट विदिन बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।